F1 मूवी की कहानी की शुरुआत होती है सनी से और मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उसे कार चलाना और रेसिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। वो एक रेस में होता है जहां वो कार रेस करता है। सनी अपनी टीम को जिताने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब वो रेस करता है तो दूसरे प्लेयर्स उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको क्रॉस कर देता है। अब लास्ट में एक प्लेयर बचा होता है जिसे कि वो टक्कर दे देता है और उससे भी आगे निकल जाता है। सोनी काफ़ी राउंड्स तक रेस करता है और अपनी टीम को बहुत सारे पॉइंट जीतने में हेल्प करता है और आखिर में उसकी टीम उसकी वजह से जीत जाती है। लेकिन सनी को ना नाम चाहिए था ना ही फेम, उसे सिर्फ कार चलाने का मज़ा चाहिए था। इसलिए रेस जीतने के बाद भी वो ट्रॉफी नहीं लेता, सिर्फ अपने दोस्तों को बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक लॉन्ड्री शॉप पे आता है जहाँ वो एक पोस्टर देखता है। मैक्सिको के रेगिस्तान में एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, लेकिन वो उस बात को इग्नोर करता है। तभी उसके पास पुराना दोस्त रूबिन आता है। रूबिन से वो काफ़ी टाइम बाद मिलता है। रूबिन कहता है, मेरी एक फार्मूला 1 की टीम है, लेकिन मुझे एक ड्राइवर चाहिए। तुम पहले F1 ड्राइवर रह चुके हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम के लिए कार रेस करो। मेरी टीम काफ़ी बुरी हालत में है, टॉप 10 में भी नहीं आ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बैंकरप्ट हो जाऊँगा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। सनी कहता है, ठीक है, मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। अब एक दूसरी जगह हमें जेपी नाम का ड्राइवर दिखाई देता है जो कि एक F1 कार चला रहा होता है। वहीं हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जिसका नाम केट है। केट कार्स डिज़ाइन करती है। वो जेपी से पूछती है कि कार में कोई दिक्कत हो तो उसे बताए। तब जेपी कहता है कि कार में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, तो केट उन प्रॉब्लम्स पर काम करने लगती है ताकि कार बेटर हो जाए और रेस जीत सके। तभी वहाँ सनी आता है। उसे देखकर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं, कुछ लोग तो उसे पहचानते भी नहीं। लेकिन रूबन के मन में उम्मीद जागती है कि शायद अब उनकी टीम जीत सकती है। तो सनी सबसे मिलता है और कार में बैठ जाता है। उसने पहले भी F1 कार चलाई हैं, लेकिन ये एक मॉडर्न कार है, फिर भी वो इसे अच्छे से चला लेता है। वो मैप समझ जाता है और प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन टेस्ट ड्राइव के दौरान कार एक जगह क्रैश हो जाती है। तब सनी को समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या थी। कार स्पीड में ज़्यादा टर्न ले लेती है। वो ये बात केट को बता देता है। केट कहती है कि वो इस इश्यू को फिक्स करेगी। इनकी कंपनी का नाम एपेक्स जीपी है और जो इनका ड्राइवर है उसका नाम जेपी है, जो कि एक लड़का है और अपनी माँ के पास चला जाता है। वो थोड़ा सैड होता है और अपनी मॉम से कहता है कि मेरी टीम हार रही है, सब जगह कंपटीशन है और किसी को ड्राइवर की ज़रूरत भी नहीं। वो अपनी मॉम को ये भी बताता है कि उसकी टीम में एक नया ड्राइवर आ गया है जो उसे टक्कर दे सकता है। उसकी माँ उसे समझाती हैं कि टेंशन मत लो, सिर्फ खुद पर फोकस रखो। अब रेस का दिन पास ही आ रहा था। हर टीम में 2 ड्राइवर होते हैं, एक नंबर 1 ड्राइवर और एक नंबर 2 ड्राइवर। दोनों का काम होता है टीम को जीत दिलाना। रेस से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां जेपी सनी के बारे में बोल देता है कि ये तो बुढ़ा आदमी है, लेकिन सनी उस बात का बुरा नहीं मानता। प्रेस वाले भी सनी से थोड़े अजीब सवाल कर लेते हैं। प्रेस वाले सनी से उसके पास के बारे में पूछते हैं कि एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो 30 साल तक दिखाई नहीं दिया था और अब फार्मूला 1 में वापस आ गया है। सनी को ये बातें थोड़ी बुरी लगती हैं, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और रात भर अपने पास्ट के बारे में सोचता रहता है। असल में उसका एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद उसने रेसिंग छोड़ दी थी और उस टाइम उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी थी। अब अगली सुबह जेपी सनी से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बुढ़ा कह दिया था, लेकिन सनी को इन सब बातों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी प्रैक्टिस में बिजी रहता है। फिर सिल्वरस्टोन में एक बड़ी रेस होती है जो 3 दिन तक चलती है। रूबन सनी की मुलाकात एक इन्वेस्टर से करवाता है जिसका नाम पीटर होता है। रूबन बताता है कि सारे इन्वेस्टर्स जा चुके हैं, सिर्फ पीटर ही बचा है। पीटर कहता है कि उसे कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है और वो अभी भी टीम के साथ ही है। उसे लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में बड़ी बनेगी और अब रेस का टाइम भी आ जाता है। सनी की कार सबसे लास्ट होती है, इसलिए उसे पीछे से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे ही रेस शुरू होती है, सारे ड्राइवर्स एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगते हैं। कुछ ड्राइवर्स आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग अपनी टीम के लिए दूसरी टीम्स को ब्लॉक करते हैं और रेस पूरी तरह से टीम स्ट्रेटजी पर चलती रहती है। जेपी की कार के टायर्स काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, इसलिए वो पिट स्टॉप लेकर टायर चेंज करवा लेता है। थोड़ी देर बाद सनी भी अपनी कार के कुछ पार्ट चेंज करवाता है, लेकिन इस प्रोसेस में दोनों ने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया होता है और रेस में एक सेकंड इम्पोर्टेंट होता है। अब कुछ देर बाद इनकी कार्स रेस में सबसे आगे होती है, लेकिन तभी एक प्रॉब्लम हो जाती है। जेपी और सनी दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को आगे नहीं जाने दे रहे होते, जो उनकी टीम के लिए प्रॉब्लम बन सकता था। रियल रेसेस में भी ऐसा होता है। सेम टीम के ड्राइवर्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसका नुकसान उनकी टीम को होता है।
यही इनके साथ भी होता है। इनकी कार्स आपस में टकरा जाती हैं और ट्रैक से बाहर चली जाती हैं। रिजल्ट ये होता है कि दोनों रेस से बाहर हो जाते हैं। जेपी गुस्से में चिल्लाता है और कहता है तुम्हें मुझसे कॉम्पीट करने की क्या ज़रूरत थी। जेपी पहले नंबर का ड्राइवर है और सनी सेकंड नंबर का, इसलिए जेपी चाह रहा था कि उसे आगे जाने दिया जाए। फिर दोनों इतने गुस्से में आ जाते हैं कि लड़ने लगते हैं। गलती सनी की होती है क्योंकि उसे जेपी को आगे जाने देना चाहिए था। टीम के ओनर्स भी सनी को डांट देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें टीम ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए थे। अगर हम एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे तो रेस जीत नहीं सकते। सनी गैरेज में जाकर ठंडे पानी के टब में लेट जाता है रिलैक्स करने के लिए। अब वहाँ जोड़ी नाम की लड़की आती है और सनी से बात करती है। तभी रूबिन भी वहाँ आ जाता है और गुस्से में कहता है तुमने मेरी कार खराब कर दी और मुझे लगता है कि अब तुम मेरी टीम को भी बर्बाद कर दोगे, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तब सनी उसे शांत करता है और कहता है टेंशन मत लो, तुम्हारा ड्राइवर अभी सीख रहा है, उसे टाइम लगेगा। सनी एक बात पूछता है कि केट जो कार डिज़ाइनर है क्या वो शादीशुदा है या उसका डाइवोर्स हो गया है। रूबिन तुरंत बोलता है कि ये सब बातें यहाँ अलाउड नहीं हैं। तो सनी वहाँ से निकलता है और सीधा केट के पास चला जाता है। केट उस टाइम पर कार के विंग्स डिज़ाइन कर रही होती है। सनी उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। फिर वो उसे कॉफ़ी शॉप ले जाता है जहाँ दोनों बात करते हैं। केट पूछती है क्या ज़रूरी बात करनी है। सनी कहता है तुम्हें कार का डिज़ाइन चेंज करना चाहिए। तो केट उसे मना कर देती है और कहती है मैं बिना किसी से पूछे कुछ नहीं करती, हम एक टीम हैं। और फिर वो बोलती है कि तुम्हारे बारे में सब जगह बात हो रही है, सब लोग जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि तुम फार्मूला 1 में वापस क्यों आए हो। उसके बाद केट उठकर जाने लगती है और कहती है जब तुम रेस फिनिश कर लोगे तब मैं तुम्हारी बात मानूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों ड्राइवर्स अपनी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। जेपी सिमुलेटर के साथ ट्रेनिंग करता है और सनी बस फिजिकली भागदौड़ में लगा रहता है। अब पूरी टीम मिलके प्लान बनाती है कि रेस कैसे जीती जाए। आज की रेस में टोटल 52 लैप्स होने वाले होते हैं, मतलब सभी कार्स को 52 बार ट्रैक का चक्कर लगाना होता है और गोल होता है कि लास्ट लैप तक सबसे आगे निकला जाए। रेस शुरू हो जाती है। जेपी और सनी दोनों अपनी कार्स को फुल स्पीड में चलाने लगते हैं। बीच में सनी पिट स्टॉप पर आता है टायर चेंज कराने के लिए। कार्स में 2 तरह के टायर्स होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड। तो सनी सॉफ्ट टायर्स लगवाना चाहता है क्योंकि उनसे स्पीड ज़्यादा मिलती है, लेकिन वो जल्दी घिस जाते हैं। टीम के ओनर्स पहले मना कर देते हैं, लेकिन सनी के बार बार बोलने पर वो मान जाते हैं। सॉफ्ट टायर्स लग जाते हैं और सनी रेस कंटिन्यू करता है। अब काफ़ी राउंड्स के बाद सनी और जेपी सही कोऑर्डिनेशन के साथ रेस कंटिन्यू करते हैं और उनकी टीम क्वालिफाइंग में टॉप 10 में आ जाती है। ये सिर्फ पहला क्वालिफाइंग राउंड था, लेकिन फिर भी सभी टीम मेंबर्स खुश होते हैं क्योंकि टॉप 10 में आना काफ़ी बड़ी बात होती है और इससे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं। अब रात को सनी केट के पास जाता है। केट कहती है कि वो कार का रीडिज़ाइन कर रही है। फिर वो अपने बारे में भी बताती है। वो कहती है कि उसने पहले भी कार डिज़ाइन की थी जब उसकी शादी हुई थी। उसने अपने आइडियाज़ अपने हस्बैंड को दिखाए थे, लेकिन उसे वो आइडियाज़ पसंद नहीं आए। इस वजह से उनकी शादी टूट गई। इसलिए अब वो ये चाहती है कि उसकी कंपनी ये रेस जीते ताकि अपना टैलेंट साबित कर सके। अब दूसरा क्वालिफाइंग राउंड शुरू होता है। जेपी अभी भी टॉप 10 में है और सनी बाकी कार्स को पीछे रोक रहा होता है ताकि जेपी आगे बढ़ सके। दोनों मिलके अपनी टीम एपेक्स जीपी को जीत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। एपेक्स जीपी टीम 4th पोजीशन पे पहुंच जाती है, लेकिन रेस अभी भी बाकी होती है। धीरे धीरे जेपी 1st पोजीशन तक पहुंच जाता है, लेकिन एक शार्प टर्न लेते वक्त उसकी कार पलट जाती है और काफ़ी दूर तक जाके गिरती है। कार में आग भी लग जाती है। सनी उसके बिल्कुल पीछे ही होता है, तो वो तुरंत रुकता है, अपनी कार से उतरता है, जेपी की कार की आग बुझाता है और उसे सेफ बाहर निकाल लेता है। अब हॉस्पिटल में जेपी की मॉम गुस्से में सनी को डांटती है। वो कहती है कि तुम्हारे चक्कर में मेरे बेटे की जान खतरे में पड़ गई। तुम उसे वो सब करवा रहे हो जो वो कभी करना नहीं चाहता, ओवर स्पीडिंग और रिस्की टर्न्स। लेकिन सनी जानता था कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जेपी को क्लियरली मना किया था ओवरटेक करने और हाई स्पीड में टर्न लेने के लिए, लेकिन जेपी ने बात नहीं सुनी, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। फिर भी सनी जेपी की मॉम से सॉरी बोलता है। अब टीम के सभी लोग डिस्कस करते हैं कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि टीम फिर से रेस में पीछे चली गई है। लेकिन सनी कहता है अभी भी चांस है, अगर हम अच्छे से कोऑर्डिनेट करें और 100 मिलीसेकंड्स का टाइम गैप कवर कर लेते हैं तो रेस जीत सकते हैं। जेपी अभी इंजर्ड होता है, इसलिए रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सिर्फ सनी ही रेस लगाता है और हर राउंड में टीम को टॉप 9 में ले आता है। कुछ दिन बाद जेपी ठीक हो जाता है और रेस में वापस आ जाता है।
लेकिन जैसे ही रेस होती है ये दोनों फिर से एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगते हैं। जेपी सनी की कार को टक्कर मार देता है और उसे रेस से बाहर कर देता है। सनी अंदर आता है और जेपी पर गुस्सा होता है। वो कहता है अगली बार ऐसा मत करना। वो कहता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, टीम के बारे में नहीं। शायद इसी वजह से तुम्हारी टीम रेस हार रही है। सनी कहता है तुम्हारी वजह से टीम डूब सकती है, तो सिर्फ खुद पर फोकस करना बंद करो, टीम के लिए सोचो। अब ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं, तभी केट ये सब देख लेती है। अब रात को केट इन दोनों को एक क्लब में बुलाती है। वहाँ वो इन दोनों को समझाती है कि तुम दोनों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम आपस में ही कॉम्पीट करते रहोगे तो पूरी टीम का नुकसान होगा। फिर वो दोनों के साथ कार्ड्स खेलने लगती है। तीनों मिलके कार डिज़ाइनिंग और रेसिंग के बारे में भी बातें करते हैं और कार्ड्स खेलते हैं। काफ़ी देर चिल वाइब रहती है और थोड़ी देर बाद जेपी का मैनेजर आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। अब सिर्फ सनी और केट वहाँ बचे होते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेट नाइट सनी बालकनी में खड़ा होता है। केट भी वहाँ आ जाती है। वो पूछती है मुझे अब तक समझ नहीं आया कि तुम वापस रेस में क्यों आए हो। सनी उसे उल्टा पूछता है तुम यहाँ क्यों हो। केट कहती है मैं सबको दिखाना चाहती हूँ, स्पेशली अपने एक्स हस्बैंड को, कि मैं कितनी कैपेबल हूँ, लेकिन मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें ये रेस जीतनी ही पड़ेगी। तब सनी अपनी कहानी बताता है। वो कहता है मुझे रेस करने का बहुत शौक था, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला था, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मेरी हड्डियां टूट गईं, स्पाइन में भी चोट लगी और मैं काफ़ी दिनों तक बेड पर रहा था। उसके बाद मैंने रेसिंग छोड़ दी, सपने भी टूट गए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर अब भी वो टैलेंट है। इसी वजह से मैं दोबारा वापस आया हूँ। अब रूबिन भी केट के घर पर आ जाता है, क्योंकि रूबिन को पता था कि केट ने सनी को इनवाइट किया है। यहाँ पर रूबिन एक इम्पॉर्टेंट बात बताता है। वो कहता है कि रेस के ऑर्गेनाइजर्स हमारी कार को जब्त करने आ रहे हैं। रसल जो गेम के ऑर्गेनाइजर हैं, उनको किसी ने इन्फॉर्म किया है कि इनकी कार्स के डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि कार की डिज़ाइन गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं बनाई गई है, लेकिन सनी और उसकी बाकी की टीम कहती है कि हमारे पास प्रॉपर पेपर्स हैं, हमने कार रूल्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की है, आप चाहें तो चेक कर सकते हो। लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं कि हमें कार जब्त करनी पड़ेगी और इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब टीम के लिए ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तीसरा क्वालिफाइंग राउंड होने वाला होता है। ये राउंड रात को होता है और अब उन्हें अपनी पुरानी वाली कार्स के साथ ये रेस करनी होती है। और अब तीसरा क्वालिफाइंग राउंड स्टार्ट होता है। सनी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उस मोमेंट पे उसे याद आता है कि उसके लकी कार्स जो वो हमेशा अपने पास रखता था वो उसके पॉकेट में नहीं है। वो इस चीज़ को बैड लक मान लेता है और रेस के बीच वो कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा होता है। तभी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सनी को काफ़ी चोट लगती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रूबिन हॉस्पिटल में उससे मिलने आता है। वो कहता है मुझे अब पता चला कि तुम्हारा पहले भी सीरियस एक्सीडेंट हो चुका है, मैं तुम्हारी जान रिस्क में नहीं डाल सकता, इसलिए अब तुम किसी भी रेस में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। सनी कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और तुम्हें रेस जीत कर दिखाऊंगा। लेकिन रूबिन मना कर देता है। वो कहता है कि अब तुम रेस नहीं लगाओगे, मैं किसी और ड्राइवर को ले आऊँगा, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके अलावा जेपी अभी भी अपनी टीम के लिए प्रैक्टिस करता रहता है और दूसरी तरफ सनी भी अब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वो वहाँ से जाने की तैयारी में होता है। तभी उसे पीटर मिलता है जो एक इन्वेस्टर है। पीटर उससे कहता है मैं एक नई डील करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा पार्ट बनो, यानी कि हमारी टीम का हिस्सा बनो। मतलब तुम एपेक्स जीपी टीम को छोड़ दो और मेरी न्यू टीम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने भी अब एपेक्स जीपी को छोड़ दिया है। तो सनी कहता है ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम जेपी को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ बैठा होता है। जेपी कहता है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो मेरी गलती थी, ना कि सनी की, क्योंकि सनी मुझे बार बार बोल रहा था कि स्लो टर्न लो, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब संडे का दिन आ जाता है, मतलब चैंपियनशिप रेस का दिन। पीटर अब उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनके साथ उसने डील की होती है। उसकी भी विश होती है कि सनी उसकी टीम में आ जाए, लेकिन सरप्राइज ये होता है कि सनी वापस आ जाता है और एपेक्स जीपी टीम के साथ जुड़ जाता है। वो टीम को कहता है मुझे एक और चांस दो, इस बार मैं रेस जीत कर दिखाऊंगा। और ये सुनकर रूबिन थोड़ा इमोशनल होता है। वो कहता है मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता, तुम पहले ही काफ़ी चोट खा चुके हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान खतरे में पड़े। लेकिन सनी कहता है अगर कोई रेस जितवा सकता है तो वो मैं ही हूँ। सभी टीम वाले उसे वापस लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर सनी ये भी बताता है कि किसी ने फेक डॉक्यूमेंट्स भेजे थे जिनके बेसिस पर बोला गया था कि कार का डिज़ाइन इलीगल है। उसे डाउट होता है कि ये सब पीटर ने ही किया होगा।
इसीलिए अब वो अपनी नई डिज़ाइन वाली कार्स भी रेस के अंदर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अब सभी रेस के लिए रेडी हो जाते हैं। पीटर भी देख लेता है कि सनी वापस एपेक्स जीपी के साथ जुड़ गया है और उसे काफ़ी बुरा लगता है। रेस दोबारा स्टार्ट हो जाती है। जेपी और सनी दोनों एपेक्स टीम में होते हैं और अब इन दोनों को मिलकर रेस को जीतना होगा क्योंकि आज फाइनल चैंपियनशिप का दिन है। सनी का काम ये होता है कि वो जेपी यानी कि जोशुआ के लिए रेस का रास्ता क्लियर करे। वो दूसरी कार्स का रास्ता ब्लॉक करता है ताकि जेपी आगे निकल सके। दूसरे नंबर के ड्राइवर का काम भी यही होता है कि अपने लीड ड्राइवर को हेल्प करे। इस तरह से सनी और जेपी मिलके टीम को पहले पोजीशन तक ले आते हैं, लेकिन रेस अभी ख़त्म नहीं हुई थी। बीच बीच में दोनों अपनी कार के टायर चेंज कराते रहते हैं। कभी टीम 4th पोजीशन पे होती है, कभी 2nd पे। सनी जेपी की पूरी मदद कर रहा होता है। फिर एक पॉइंट पर 2.5 मिनट का ब्रेक मिलता है। इस ब्रेक से पहले सनी की कार एक जगह से टकरा जाती है, लेकिन वो बिल्कुल सेफ होती है। ब्रेक के बाद रेस फिर से शुरू होती है। अब ये 2.5 मिनट का ब्रेक इसलिए लिया गया था क्योंकि ट्रैक को साफ करना था। टक्कर की वजह से जो ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गया था। रेस स्टार्ट होने से पहले सनी जेपी को कहता है कि तुम मेरे पीछे ही रहना। जेपी भी वैसा ही करता है। दोनों कार्स अब सबसे आगे चल रही होती हैं, लेकिन तभी जेपी की कार दूसरी टीम के ड्राइवर से टकरा जाती है और ट्रैक से बाहर चली जाती है। इसलिए जेपी अब रेस में कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन सनी अभी भी ट्रैक पे होता है। वो अपनी कार को फुल स्पीड में चलाता है, बिल्कुल वैसे जैसे 30 साल पहले चलाया करता था। ऐसा लगता है जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। वो सबसे आगे निकल जाता है, इतना आगे कि पीछे वाली कार्स तक उसे कैच नहीं कर पाती और इस तरह सनी रेस जीत जाता है। एपेक्स जीपी टीम पहली बार ये रेस जीत लेती है। हालांकि उन्होंने क्वालिफाइंग में टॉप 5 में प्लेस नहीं बनाई थी, लेकिन इस बार सनी की वजह से टीम जीत जाती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सनी को कभी भी ट्रॉफी का लालच नहीं होता, इसलिए वो भीड़ से दूर एक कॉर्नर में चला जाता है और अब केट भी उसे ढूंढने लगती है। जब वो उसे कहीं नहीं मिलता तो फाइनली उसे एक जगह पर वो मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सनी कहता है मैं तुमसे एक लाइन बोलना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में। फिर वो बोलता है बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद सनी मैक्सिको के एक रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट में पहुँचता है, जहाँ एक रेस होने वाली होती है। वहाँ वो एक आदमी से मिलता है और वो कहता है कि मैंने सुना है कि आपको एक ड्राइवर चाहिए। तब वो आदमी पूछता है ड्राइवर चाहिए तो है, लेकिन क्या तुमने कभी कार चलाई है? तो सनी स्माइल करते हुए कहता है नहीं, मैंने कभी कार नहीं चलाई है। फिर भी वो उस कार रेस के लिए रेडी हो जाता है, यानी अब वो रेगिस्तान की रेस में भी विनर बनने वाला है। और इसी के साथ F1 मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।